हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो यूपी बोर्ड का जो एक डियर स्टूडेंट्स एक पेपर हुआ है, डियर स्टूडेंट्स साइंस का आज पेपर था यूपी बोर्ड का साइंस का। तो उसका जो एक सेट है मेरे पास, एक 824 सीके साइंस का जो पेपर का सेट है उसका हम सोल्यूशन डियर स्टूडेंट जो ओमा शीट के 20 नंबर के ऑप्शन वाले हैं उनका हम ऑथेंटिक सोल्यूशन आपको करा रहे हैं। डी स्टूडेंट, आपको मिलाना है और मिला के आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये उत्तर देना है कि डी स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 हाउ मच हैव यू स्कोर, मतलब आपने कितना स्कोर किया है 20 में से। आपको अब जिले का नाम भी लिखना, आप किस जिले के मतलब, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है डी स्टूडेंट। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, अगर आपको लगे कि सर इतनी मेहनत से हमारे लिए पेपर का सोल्यूशन करा रहे हैं, हमारे लिए मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करके, और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करना। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, अब देखते हैं सोल्यूशन देखेंगे डी स्टूडेंट 824 सीके जो कि 2025 साइंस का यूपी बोर्ड का पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, देखो पहला है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। डी स्टूडेंट, हमने सभी आंसर सही से चेक किए, मिलाए, उसके बाद हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है। तो डी स्टूडेंट इसका आंसर है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी होता है। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, मतलब बिल्कुल लाल दिखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रक्ताभ। श्वेताभ नहीं होता है, नीलाभ नहीं होता है, कृष्णाभ नहीं होता, रक्ताभ होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, रक्ताभ होता है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो अवतल दर्पण के सामने, देखो डी स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु पर पुनः गुजरती है, मतलब तो वो कौन सा बिंदु, देखो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का फोकस है, दर्पण का वक्रता केंद्र है, यही सही है, दर्पण का वक्रता केंद्र। अगला देखेंगे किसी वस्तु का सीधा आभासी, देखो किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। उत्तल लेंस है, अपतल है, समतल है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है देखो अपतल दर्पण, नहीं अपतल लेंस। देखो अगला देखेंगे पांचवा, एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई। ये तो डी स्टूडेंट बहुत सरल है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है, तो सबको मालूम है ये क्या है, एम्पियर है, ऑप्शन बी सही है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट, समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा। 1/3 होगा, आधा होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना। तो डी स्टूडेंट इसका आंसर सही है 3 गुना, ऑप्शन डी सही है। डी स्टूडेंट्स, आपको हमें बताना है कि आपने 20 में से कितने सही किए। देखो फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। देखो सरल रेखीय होगा, त्रिभुजाकार होगा, चतुर्भुजाकार होगा या वृत्ताकार, तो वृत्ताकार होगा, ऑप्शन डी। अब केमिस्ट्री के देख लेते हैं डी स्टूडेंट क्वेश्चन। देखो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी सही है, NaHCO3 इसका सही है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। देखो ब्यूटेनोन के क्रियात्मक समूह हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, बी वाला सही है इसका। डी स्टूडेंट, आपको मिलाना है, मिला के हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। देखो अगला देखेंगे जस्ता धातु तनु HCl क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन गैस। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट 11वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है, तो 7 होता है, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन दिया है, अमलगम होता है, उपधातु होता है, मिश्र धातु होता है, यौगिक होता है, विषमांगी मिश्रण, तो ये होता है मिश्र धातु, ऑप्शन बी सही है।
अगला देखेंगे 13वां क्वेश्चन, देखो डी स्टूडेंट देख लेते हैं। 13वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? मेथेन है, एथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एथिलीन। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं उपभाग 3 जो कि बायोलॉजी का दिया है। देखो इसमें इन्होंने दिया है द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, इग्लिना में, उपर्युक्त सभी में। तो ऑप्शन सही है डी, उपर्युक्त सभी में होता है। अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन, डी स्टूडेंट्स, आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, हृदय के होते हैं, ये तो सबको मालूम होगा, हृदय। ऑप्शन ए सही है, हृदय। 16वां देख लेते हैं, डी स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, जिबेरिलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर सी सही है, इंसुलिन। ठीक है, अगला देखेंगे पुष्प के जननांग है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। डी स्टूडेंट्स क्या है? बाह्य दल पुंज एवं पुंकेसर है, दल पुंज, स्त्री केसर है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। डी स्टूडेंट एक का आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है, हमने बिल्कुल आपके लिए पहले सभी क्वेश्चन को हल किया, उसके बाद आपको आंसर करा रहे हैं। डी स्टूडेंट्स देखो, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय है, वियना विश्वविद्यालय है, पेरिस विश्वविद्यालय है। तो इन्होंने किया था वियना विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही है इसका। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं डी स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं। देखो मेंडल के अनुसार निम्न युग में कौन प्रभावी लक्षण है? देखो तावा तना व झुर्रीदार बीज, तना लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीज पत्र, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी सही है, लंबा तना व गोल बीज। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन ये भी है। देखो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं, तो सभी को मालूम है उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने आपको जो ओमार शीट के 20 क्वेश्चन थे, आपको 20 क्वेश्चनों का आंसर करा दिया है डी स्टूडेंट्स। अब आप अपने पेपर से मिलान करेंगे, मिलान करने के बाद हमें बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो और क्या दिया है इन्होंने। ये तो इंग्लिश का है, यहाँ से देखेंगे खंड बा में दिया। देखो ये क्वेश्चन करने हैं। देखो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए, अपवर्तन के नियम है, ये क्वेश्चन दिए हैं। देखो आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, ये दिए हैं डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट ये तो आपने कर लिए होंगे। डी स्टूडेंट आपकी तैयारी होगी। ओम का नियम वाला क्वेश्चन दिया था इन्होंने। विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सही समझाइए, ये दिया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने डी स्टूडेंट्स। और ये दिए हैं अथवा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर होता है, ये दिया है। आपने आपके तैयार हो गए, ये तो आपने किए होंगे। अथवा ये दिया इन्होंने सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए, ये दिया है। ठीक है, और फिर पार्ट 2 है ये, मतलब कैल्शियम, ये मतलब संतुलित समीकरण लिखिए, ये करना है। ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने किए होंगे। 6ठा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सही समझाइए। देखो कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये आपको। और निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है, ये दिया है यहाँ पर। देखो क्या होता है, ये दिए हैं, ये मतलब आपने कर दिए होंगे। क्या होता है, सोडियम जल से क्रिया करता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, तो ये मतलब समीकरण आपको करने थे। अथवा इन्होंने दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी है। सावनीकरण है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, विकृत गंधिता है, ये करने हैं। और बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हैं। देखो इधर ये उपभाग 3 दिया है। देखो आहार एवं आहार नाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व, कचरा प्रबंधन दिया है। ठीक है, और ओजोन परत लाभदायक या हानिकारक एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है। 10वां क्वेश्चन है, जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है आपने किए होंगे। पाचन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। वर्णन करना था आपको। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु हार्मोन की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन रोल हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन ह्यूमन बॉडी, ये आपको करना था। तो डी स्टूडेंट ये तो आपने किए होंगे, लेकिन जो 20 हमने आपको अभी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया है उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने हल किए हैं और कमेंट में इसका आंसर जरूर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।